बहुत समय पहले शहर से आए 4 दोस्त मयंक, शिवम, दीपक और नेहा कॉलेज के किसी काम से दूर किसी शहर जा रहे थे। तभी शिवम को कुछ दूरी पर एक गांव दिखा। उसने कहा, अगर हम इस गांव से होकर जाएं, तो आधे समय में ही शहर पहुंच सकते हैं। सच? हाँ, इस मैप के अनुसार गांव के बाद एक जंगल है। उस जंगल को पार करके हम आधे समय में ही शहर पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा है तो हमें जंगल के रास्ते से ही जाना चाहिए। ये सोचकर सभी गांव की तरफ चल दिए। गांव पहुंचकर उन्हें 2 बच्चे खेलते दिखे। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, जंगल किस तरफ है? मम्मी! बच्चों को ऐसा भागते देख चारों दोस्तों को हैरानी हुई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आगे जाकर उन्होंने एक औरत से पूछा, सुनिए, क्या आप बता सकती हैं जंगल किस तरफ है? ये सुनते ही वो औरत भी वहाँ से भाग गई। इसके बाद उन्होंने एक एक कर कई लोगों से जंगल का रास्ता पूछा, लेकिन जंगल का नाम सुनते ही सभी घबराकर भाग गए। चारों दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक बूढ़ा गांव वाला उनके पास आया और बोला, क्या तुम ही गांव वालों को जंगल का नाम लेकर डरा रहे हो? हाँ, मेरा मतलब नहीं। हम किसी को डरा नहीं रहे थे। हम तो बस जंगल का रास्ता पूछ रहे थे। हमारे गांव में कोई भी जंगल की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। क्या? उत्तरी चुड़ैल? जंगल में? यो तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। जंगल में एक पुराना किला है जिसमें एक बहुत डरावनी चुड़ैल रहती है। इसलिए तुम भी जंगल की तरफ मत जाना। अंकल, हमें डराओ मत। आप बस ये बताओ जंगल किस तरफ है, चुड़ैल को हम खुद मार देंगे। तुम क्या? उस चुड़ैल को कोई नहीं मार सकता। वो चुड़ैल अमर है। अमर तो भगवान होते हैं। चुड़ैल कैसे अमर हो सकती है? मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन बूढ़े की बात सुनकर उन चारों के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। अब तो हम जंगल से ही जाएंगे। बहुत देर चलने पर भी उन्हें चुड़ैल नहीं। लगता है वो बूढ़े बाबा हमें डरा रहे थे। तभी नेहा को दूर एक पुराना किला दिखाई दिया। वो देखो किला। शायद वो बूढ़ा आदमी इसी किले के बारे में बात कर रहा था। वो सभी किले की तरफ चल दिए। जैसे ही वो किले के अंदर गए, उन्होंने देखा कि चारों तरफ मकड़ी का जाल और धूल मिट्टी थी। मन लगता है यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। बूढ़े आदमी की किले वाली बात तो सच है, क्या पता उसकी चुड़ैल वाली बात भी सच हो। इस पर नेहा शिवम का मजाक उड़ाते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी अचानक किले के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। हवा में सारा जाल और धूल मिट्टी उड़कर किले से बाहर चली गई। और इससे पहले वो चारों दोस्त कुछ समझ पाते, किला एकदम नए जैसा हो गया। ये अचानक क्या हुआ? वो यार, अचानक ये हवा कैसी थी? भाई, और ये किला इतना साफ कैसे हो गया? तभी उन्हें एक डरावनी आवाज आई, ये सब मैंने किया। उन्होंने पलटकर देखा तो एक डरावनी चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। ये देखकर वो चारों डर गए। चुड़ैल! वो तो असली चुड़ैल है। मैं तो आराम से सो रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जगा दिया। हमारी वजह से आपकी नींद खुल गई। हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम तो मेरा खाना हो और मेरा खाना मुझसे माफी मांगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर सभी बहुत डर गए और यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी भागते भागते वो एक कमरे में पहुँचे। वहाँ अलग अलग दिशा में 4 दिए जल रहे थे और पास की दीवार पर कुछ लिखा था। यो दीवार पे क्या लिखा हुआ है? अनेक नहीं, हम एक हैं।
इरादे हमारे नेक हैं। एक साथ तुम हमें बुझाओ, अंधकार को दूर भगाओ। ओए लगता है ये कोई पहेली है। कैसी पहेली? लगता है इन दियों को बुझाने से ही चुड़ैल की मौत होगी। ओए क्या? हाँ, नहीं तो तुम ही सोचो, एक चुड़ैल के किले में ये दिए क्या कर रहे हैं? अरे ऐसा है तो जल्दी से इन दियों को बुझाओ। और सभी ने एक साथ फूंक मारकर सभी दिए बुझा दिए। दियों के बुझते ही चुड़ैल मर गई।